आज की कहानी में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको आप सुनोगे तो आपका भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक घर के अंदर ताला लगा हुआ था तो अड़ोसी पड़ोसियों ने उस घर के मालिक के रिश्तेदारों को फ़ोन किया। मालिक के रिश्तेदार जब वहाँ पर आते हैं, पड़ोसियों के साथ मिलते हैं और उसके बाद पुलिस को भी बुलाया जाता है, ताला तोड़ा जाता है। घर के अंदर जैसे ही ये लोग प्रवेश करते हैं तो उस घर के अंदर बाप बेटी रहा करते थे। पिता जो कि बुजुर्ग हो चले थे, बेटी 27 साल की थी। अंदर जाकर देखते हैं तो नीचे तहखाने में जब बेटी को उघार कर देखा जाता, उसके ऊपर चद्दर थी तो वह बदहवास सी परिस्थिति में पड़ी हुई थी। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन अभी अभी। और उसके बाद उसके पिता के कमरे में जाकर देखा जाता उसके बेड पर तो पिता की सांसें रुक चुकी थी, वह मर चुके थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि यह लोग यहाँ पर इस परिस्थिति में पड़े कैसे थे, जबकि वह बुजुर्ग आदमी जो था वह भी रेलवे से रिटायर था, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, खाने पीने की और पेंशन वगैरह भी आया करती थी। इस घर के अंदर यह लोग 5 साल से उस तहखाने में पड़े हुए थे। जब से कोरोना हुआ था लोगों को, तब से वह तहखाने में थे और 5 साल तक ये घर से बाहर आए ही नहीं थे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब जो रिश्तेदार और पड़ोसी होते हैं ऐसे ऐसे खुलासे पुलिस के सामने करते हैं, सुनकर एक बार तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हाँ, अभी का मामला है, आप लोगों ने शायद ये खबर देखी भी हो। मैं पूरी डिटेल में आप लोगों के सामने इस घटना को लेकर आया हूँ कि आखिर उन बाप बेटी के साथ हुआ क्या था, कैसे हुआ था और क्या मामला था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के महुआ के अंदर 29 दिसंबर 2025 को लोगों की नज़र में आती है। दरअसल होता क्या है, वहां पर ओम प्रकाश सिंह राठौर नाम के एक शख्स जो कि रेलवे में काम किया करते हैं। रेलवे में कमाते धमाते घर तो उसका छूट ही गया था, क्योंकि बार बार ट्रांसफ़र होते, कभी राजस्थान, कभी किसी और प्रदेश, कभी कहीं, तो बार बार उसके घर बदलते रहा करते थे। तो घर वालों से और रिश्तेदारों से ज़्यादातर वह कट चुके थे, क्योंकि बार बार जगह जगह बदलना तो कौन उसके पीछे पीछे जाता रहता। अब दोस्तों, यह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, काम भी करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए। लेकिन क्या पता था इनको कि वह पैसे ही इनके लिए लास्ट में नरक का द्वार खोल देंगे। अब पैसे कम जाते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं तो यह शादी करते हैं। शादी भी ऐसी कोई धूमधाम से नहीं थी, एक छोटा सा फंक्शन था, घर परिवार के लोग थे और इनकी शादी हो जाती है रेणुका नाम की एक महिला से। शादी हो जाती है और उसके बाद ये दोनों पति पत्नी साथ रहने लगते हैं। जहां पर भी ट्रांसफ़र होता दोनों पति पत्नी साथ चले जाया करते। कुछ दिनों के बाद इनको एक बेटी पैदा हो जाती है जिसका नाम ये रश्मि रख देते हैं। रश्मि जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो इनको पता चलता है कि यह मानसिक जो संतुलन है, मानसिक संतुलन वो खराब है बेटी का। लेकिन इनको बेटी तनिक भी बोझ नहीं लगती थी, क्योंकि इकलौती बेटी थी। सोचते थे कि इसी की सेवा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो, यानी कि संतुष्टि करने वाले लोग थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब समय ऐसा गुजर जाता है कि जब ओम प्रकाश इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ करता तो बीवी बच्चों को साथ लेकर रहा करता। और अब 15 साल गुजर जाते हैं। जो लड़की होती है 15 साल की हो जाती है और जैसे 15 साल गुजरते हैं तो उसके बाद दोस्तों राजस्थान में इनकी पोस्टिंग होती है 2016 में। वहाँ पर ये रह रहे थे और जब ही अचानक क्या होता है दोस्तों, इनकी जो पत्नी होती है रेणुका, वो बीमार पड़ जाती है। उसका खूब इलाज करवाया था लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं हो पाता और वह रिकवर हो नहीं पाती है और उनकी हो जाती है मौत। अब रेणुका की मौत हो गई है, घर में पति है और उसकी बेटी, यानी कि बाप और बेटी घर में रह गए हैं। बेटी उस समय 15 साल की थी। बेटी का मानसिक संतुलन थोड़ा खराब था। अब जो पति होता है उसके रिटायरमेंट में कुछ समय रह रहा था, अपनी बेटी को लिए वो घूमते, कई बार ड्यूटी पर जाते, बेटी अकेली रह जाती। उनको लगता कि बेटी की दवाई गोली टाइम पर कैसे दी जाएंगी। अब इसी तरह से जैसे तैसे वह कुछ समय और गुजार लेता है और फिर हो जाती है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद अब वह सोचता है, जो ओम प्रकाश सिंह राठौर होते हैं रेलवे कर्मचारी, कि भाई अब मैं ऐसी जगह घर बनाऊंगा जहाँ पर मेरे रिश्तेदार नज़दीक होंगे, जिनसे बात करने का मन होगा तो तुरंत जाकर बात
बातचीत कर ली जाएगी। तो यह उत्तर प्रदेश के महोबा में जाकर के एक ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा 3-4 कमरे का मकान बना दिया जाता है, जिसमें एक स्टोर रूम भी था, बेसमेंट भी था। अब तो घर बना लिया जाता है, वहाँ पर अपनी बेटी को लेकर के आराम से ये रहने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और अब जो आस पड़ोस के लोग होते हैं सबसे मिलजुल कर प्यार से बात करता। अब धीरे धीरे इसको कमी खलने लगती है, सोचता है कि कई बार मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, और दूसरी बात सारा काम घर का जो होता है उसको करने की कोशिश किया करता। लेकिन अब यह बुजुर्ग हो चुका था और बुजुर्ग होने के बाद हाथ कम किया करते थे, कांपते थे। यह सोचता है कि कोई नौकर या नौकरानी का इंतजाम हो जाए तो हमारा खाना वगैरह बना दिया करेंगी, और उसके बाद घर का झाड़ू पोछा बर्तन, और मेरी बेटी को टाइम पर दवाई गोली देते रहेंगे और केयर हो जाएगी मेरी बेटी की भी और मेरी भी साथ में। तो आस पड़ोसियों में यह इधर उधर पूछने लगते हैं कि भाई कोई काम करने वाली मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे घर को संभाल सके। मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरी बेटी जो कि मानसिक संतुलन खराब है, तो हमें कुछ सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि हाँ भाई एक औरत तो है जिसका नाम है राम देवी, और वह अपने पति के साथ काम करने के लिए आया करती है और उससे आप बात कर लीजिए। तो उसका पता एड्रेस बता दिया जाता है। तो राम देवी और उसका जो पति होता है राम प्रकाश, इन दोनों से यह बुजुर्ग आदमी ओम प्रकाश सिंह राठौर बातचीत करता है कि देखो भाई हम दोनों बाप बेटे हैं घर में, और घर का काम धंधा तुम्हें करना हो तो आ जाओ, पैसे मैं दे दूंगा तुम्हें अच्छी से। तो उसके बाद ये दोनों पति पत्नी इसके घर में काम करने के लिए आ जाते हैं। अब 1 साल तक तो दोस्तों तो बहुत बड़ा अच्छा काम यहाँ पर होता रहता है। जो है पिता होता है बड़ा खुश था कि मेरी बेटी के लिए खाना भी टाइम पर बन जाता है, मेरे लिए भी खाना बन जाता है और हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। आराम से बैठे रहा करते, आराम से नौकर नौकरानी काम किया करते। लेकिन 1 साल के बाद कोरोना चलता है और कोरोना के दिनों में 2020 में अब इन जो पिता और पुत्री होते हैं इनके साथ कुछ अटपटा होने लगता है, क्योंकि लोग तो अपने घरों में थे, कोई किसी के घर जा नहीं रहा था, आ नहीं रहा था। और अब यहाँ पर जो रिश्तेदार होते हैं उनको जो ये है नौकर और नौकरानी होते हैं दरवाजे से ही भगा दिया करते, बहाने लगा करके कि वो तो अभी यहाँ पर नहीं है वो। और फिर लास्ट में तो ये कहने लगे थे वो किसी से बात करना नहीं चाहते। तो अब जब रिश्तेदार अभी तो आ जाया करते थे इनके घर पर, लेकिन अब जब देखते हैं कि भाई यहाँ तो मामला गड़बड़ है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, जबकि इनको अंदर पता भी नहीं रहा करता कि रिश्तेदार आया था कोई। अब तो वह रिश्तेदार दूर रहने लगते हैं कि शायद वह आदमी हमसे बात नहीं करना चाहता। और उसके बाद देखते हैं नौकर और नौकरानी की अब यह बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कोरोना का समय चला हुआ है, कोई किसी के घर जाता ही नहीं है। तो इन दोनों को नीचे स्टोर रूम में डाल दिया जाता है और नीचे बेसमेंट में डालने के बाद इनको अब इतना खाना दिया जाता है कि बस ये जिंदा रहें। और उसके अलावा जो लड़की बीमार होती है, पिता बीमार होता है, तो डॉक्टर को भी नहीं बुलाया जाता है, जो कि अब तक बुला लिया जाता था। अब तो ये खाना थोड़ा बहुत खाते हैं, बीमार पड़े रहते हैं। अब ये नौकर और नौकरानी अपनी मन की मर्जी चलाते हैं उस घर के अंदर, अपना घर समझकर उसमें रह रहे थे बड़े मज़े से। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे 20 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 22, 23, 24, 25 आ जाता है। और 2025 में अब क्या होता है, जैसे यह औरत जिसका नाम होता है राम देवी, यह नीचे खाना देने के लिए जाती है, तो नीचे जाकर देखती है ओम प्रकाश सिंह राठौर की सांसें थम चुकी हैं। वो इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया से पधार चुके हैं। यह देख करके अब जो वह महिला होती है राम देवी, इस बात को अपने पति राम प्रकाश को बताती है कि मामला सीरियस हो चुका है, बुढ़ा मर चुका है, अब क्या होगा, हमारे ऊपर शक होगा। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी आस पड़ोस में कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ओम प्रकाश की मौत हो गई है, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन कर दो। और उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी तो रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुलाते हैं और ये नौकर और नौकरानी वहाँ से ताला लगा करके फरार हो जाते हैं। जब रिश्तेदार आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार दरवाजे पर जाते हैं तो ताला लगा हुआ था। उनको शक हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ नौकर और नौकरानी ने किया है। ताला तोड़ा जाता है और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो सबसे पहले उस बेटी जो 27 साल की हो चुकी थी और उसका जब चादर उघारी जाती है तो वह अभी सांसें ले रही थी। उसके बाद पिता के बेड पर जाया जाता है तो पिता की सांसें बंद हो चुकी थी। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर रोने धोने का माहौल स्टार्ट हो जाता है। पुलिस तुरंत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और घर वाले जो रिश्तेदार थे वह उस लड़की को बाइक पर बिठा करके उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी हालत फ़िलहाल ठीक है, खाना वाना खिलाया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह मामला पुलिस के सामने और लोगों के सामने आता है। उन दोनों को पुलिस ढूंढ रही है, अभी का यह मामला है और जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा। और यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो दोनों नौकर और नौकरानी इस घर को हड़पना चाहते थे।
इस तरह का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। अभी अभी का मामला है, अभी अभी ये घटना हुई है और ऐसे ऐसे कुकृत्य हो जाते हैं दोस्तों। आजकल अपनों का तो विश्वास नहीं है, वो तो जिसमें दूसरे थे नौकर और नौकरानी, उनके हवाले ये 2 जिंदगियां थी और उन्होंने जिन जिंदगियों के साथ खूब मनमर्जी खेल खेले थे 5 साल तक। तो ऐसे ऐसे लोग दोस्तों, जो यहाँ पर जो ओम प्रकाश जी थे, ये खूब कमाते धमाते, खूब पैसा भी था, रिटायरमेंट की पेंशन वगैरह भी आया करती, लेकिन फिर भी जीवन इतना नारकी है। इनकी बेटी की भी देखभाल नहीं कर सके नौकर नौकरानी, इनकी खुद की देखभाल नहीं हो सकी। अगर पत्नी नहीं मरती तो शायद इनके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन वो किस्मत का खेल होता है जनाब। यहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग कहीं किसी शहर में रह रहे हैं या कहीं किसी कॉलोनी में रह रहे हैं तो अपने पड़ोसियों से कटकर ना रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उनको जानकारी दें, अपने बारे में भी, उनके बारे में भी जानकारी लें, क्योंकि ज़्यादातर ये कांड शहरों में ऐसे हो जाते हैं। वहाँ पर लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं होता है, तो फिर किसी के घर में कुछ भी हो, किसी दूसरे को क्या मतलब होता है। अगर आपस में बातचीत करके रहेंगे, एक जैसा माहौल बना कर रखेंगे, तो लोगों को चिंता भी हो जाती है कि भाई कल तो आया था बात करने के लिए, आज नहीं आया, क्या बात है, कहाँ गया। तो वो ढूंढ खकोर मचाते हैं और जल्दी ही यहाँ पर मामले पर काबू पाया जा सकता था। हालांकि गांव के अंदर तो ऐसा अभी नहीं होता है दोस्तों। अगर किसी को कोई परेशानी होती है या फिर कोई अपने घर में से ना निकले 1-2 दिन, तो अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं भाई क्या मामला है, घर में से नहीं निकल रहे हैं। तो गांव में अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि गांव में अभी भी हमारी पुरानी संस्कृति जिंदा है थोड़ी बहुत। शहरों में बहुत बुरा माहौल चल चुका है। एक फ्लैट से दूसरे, एक ही फ्लैट के अंदर 2 दरवाजे हैं तो दूसरे दरवाजे का पता नहीं है इसमें कौन रहता है। इस तरह का माहौल शहरों में हो चुका है, जो कि बहुत गलत है। एक तरह से कबूतर खाने बने चुके हैं शहरों के अंदर, और लोग इतराते हैं कि हम इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, इतने करोड़ की में रहते हैं। अरे जितने करोड़ की फ्लैट में आप लोग रह रहे हो ना, उतने करोड़ में या रुपयों में गांव के अंदर जगह खरीद करके आलीशान बंगला बन सकता है, और जिसमें ज़िंदगी अच्छी तरह से सांस ले सकती है और इज्जत से और सम्मान से गांव में रहा जा सकता है। लेकिन लोगों को होड़ मची है, फ्लैट लेंगे, शहर के अंदर घर लेंगे, वो जो चूहेदानी सी होती है ना, चूहेदानी या कबूतर खाने, उनको ले करके इतराते हैं कि भाई हमने इतने लाख का, इतने करोड़ का फ्लैट ले लिया, इतने लाख का एक कमरा ले लिया। ये बहुत सोचने की बातें हैं, लेकिन दोस्तों अब कोई मानता नहीं है। क्या कहें इन बातों के बारे में। गांव के जैसा जीवन तो गांव में ही होता है। गांव के जीवन की होड़ किसी पर नहीं होती है, भले ही लग्जीरियस लाइफ हो, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों का दम भी घुटता है दिन भर के शोर शराबे में, और वहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। लोग 20-20 साल तक रह लेते हैं एक ही बिल्डिंग में, लेकिन बिल्डिंग के लोगों से जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसा माहौल होता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। साथ में मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। महादेव वैष्णव कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। आनंदी तिवारी कमेंट करते हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा जी मोतिहारी जिला से हैं। और धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। पंकज कुमार कमेंट करते हैं। और सलाउद्दीन खान हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद सुरेश नायक कमेंट करते हैं। बीकम कुशवाहा जी कमेंट करते हैं। पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं। विजय राज हैं। राय यादव, जय यादव कमेंट करते हैं। राम शब्द कमेंट करते हैं। और रोहित कुमार निषाद कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से हैं। ओलिवर मकोडो का नाम ऐसा है कुछ, और जो कमेंट करते हैं, नाउ दैट आई एम एन ओल्ड मैन एंड कैनॉट अंडरस्टैंड एंड कमेंट ऑन दिस सेंसलेस क्राइम, आई हैड वेरी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग बिकॉज माई फादर वॉज ए कमांडर इन द इंडियन एयर फोर्स, फील वेरी हर्ट एंड डिस्टर्ब्ड when our youth get involved in crimes or to murder one's own parent is strongly condemned. My parent who passed away due to normal health issue, heart attack and brain tumor are still haunting me time and time again. There is not anything more precious that your own parent, wife and children as well as family members disturbing behavior. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल के युवाओं में जो ये क्राइम की मानसिकता बढ़ती जा रही है बहुत ही गलत है। और ये कह रहे हैं कि इनके पिता जो कि इंडियन एयरफोर्स में लगे हुए थे और फिलहाल उनकी मृत्यु हो चुकी है। माता जी की भी मृत्यु हो चुकी है। ब्रेन ट्यूमर और
कैंसर से। और बहुत ही कहते हैं एक तरह से भाई गलत है, समाज के अंदर इस तरह की मानसिकता बढ़ती जा रही है। उसके बाद हमारे साथ हैं सफदर खान, वो कमेंट करते हैं, रविंद्र भड़ौरिया कमेंट करते हैं, भोलेनाथ शुक्ला कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, और प्रवीण बघेल से पुरी से। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और दोस्तों दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई छगनदास खारडा बंद राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। एक भाई हैं महेंद्र वैष्णव, कहते हैं भाई जी मैं आपके घर कहानी भेजता हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हो, मज़ा आ जाता है। महेंद्र वैष्णव अजमेर विजयनगर राजस्थान से। इन्होंने शायद ये कहा होगा मैं आपकी हर कहानी देखता हूँ, और इसमें लिखा हुआ है मैं आपके घर कहानी भेजता हूँ, तो इसका सेंटेंस लिखने में गलत हो गया है, मैं आपकी सब कहानी देखता हूँ ये लिखा होगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।